नमस्कार। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए पहले चरण के मतदान की। देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और चुनाव आयोग ने एक फाइनल डाटा भी जारी किया जिसके अनुसार 61% से भी ज़्यादा मतदान पहले चरण में हुआ है। पहले चरण में जिन 24 सीटों पर मतदान हुआ था उसमें 16 सीटें कश्मीर घाटी की थी और 8 सीटें जम्मू रीजन की थी। घाटी में 47 सीटें हैं टोटल और जो जम्मू रीजन है वहाँ पर 43 सीटें हैं। तो इसके घाटी की सीटें ज़्यादा है, इसलिए घाटी का मतदान भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि घाटी में ये माना जाता है कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और वहाँ पर पृथकतावादी सोच को भी ज़्यादा हवा मिलती है। लेकिन जो मतदान के आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और वो ये बताते हैं कि किश्तवाड़, इंद्रवाल जैसी जगहों पर जहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं भी होती रही हैं वहाँ पर मतदान 78%, 80% तक मतदान हुआ है। तो कुल मिला के जो 61% से अधिक मतदान हुआ है, ये एक बहुत ही उत्साहजनक डाटा है क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये जो चुनाव हो रहा है 2019 में जब जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था और जम्मू कश्मीर का विभाजन भी कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और लद्दाख को उससे अलग कर दिया था। तो उसके बाद हुआ था तो ये माना जा रहा था कि लोगों का उत्साह शायद मतदान के प्रति उतना नहीं हो क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया था कि जो मतदान हुआ था वो 53% हुआ था। हालांकि 53% बहुत खराब नहीं है, एक संतोषजनक कहा जा सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं ज़्यादा उत्साह लोगों में दिखाई दिया है और 61% तक मतदान हुआ है, जबकि उसमें घाटी की सीटें ज़्यादा हैं। पहले चरण में घाटी की सीटें दोगुनी हैं और जम्मू रीजन की सीटें पहले चरण में कम थी। देखा जाए तो अगर आप पिछले चुनाव की बात करें, जो 2014 में जब चुनाव हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर में टोटल जो मतदान हुआ था वो करीब 65% के आसपास हुआ था। अब पहले चरण में 61% हो गया तो अभी 2 चरण बाकी हैं। तो जब तीनों चरणों के मतदान के आंकड़े होंगे तो करीब करीब मुझे ये लगता है कि ये 65% के आसपास ही पहुंच जाएगा। लेकिन इसके क्या मायने हैं? स्थितियां बदल चुकी हैं। पिछली बार 2014 की स्थितियां अलग थी और 2024 की स्थितियां अलग हैं। इसके बावजूद भी अगर 2024 में अच्छा मतदान हुआ है, लोग वोटिंग के लिए बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें मतदान केंद्रों पर देखी गई हैं, तो इससे 3-4 बातें स्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि कश्मीर की जनता ने, जो वहाँ पर अलगाववादी सोच वाले व्यक्ति हैं, उनको एक करारा जवाब दिया है कि हम उनके साथ नहीं हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं, हम अपने देश के साथ खड़े हैं। दूसरा मैसेज इसमें पाकिस्तान के लिए है, जो वहाँ जो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को हवा देता है, जो वहाँ पर आतंकवादी भेजता है, हथियार भेजता है, उसके मुंह पर भी तमाचा है कि कश्मीर की जनता पाकिस्तान में नहीं, पीओके में नहीं, बल्कि भारत में भरोसा करती है, अपने देश पर भरोसा करती है और वो वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार पर चाहती है। तीसरा इसका मैसेज यह है कि जनता का विश्वास लोकतंत्र में है। जनता को राष्ट्रपति शासन नहीं चाहिए, जनता को वहाँ पर कोई ऐसा शासन नहीं चाहिए जो जिसमें उनकी आवाज़ न सुनी जाए, जिसमें उनकी बातें सामने ना आए। जनता को एक चुनी हुई सरकार चाहिए, जनता को अपना जनप्रतिनिधि चाहिए, जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया चाहिए, जनता को एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर दिखा दिया कि वो कश्मीर में एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं जो उनकी आकांक्षाओं पर खरी उतर सके। इस प्रकार अगर हम देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक बड़ा अच्छा संकेत है, एक सीधा मैसेज है इस मतदान के प्रतिशत में। जो लोग, अब आपको याद होगा कि जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी तो कई देशों ने उस पर रिएक्शन व्यक्त किए थे। कई ने कहा था कि जनता की भावनाओं के खिलाफ है, कई ने कहा कि ये किसी समझौते के खिलाफ है, कई ने कहा कि इसमें नहीं, लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा। लेकिन अब उसी देश की जनता ने, उसी प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया है कि नहीं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वो विकास चाहते हैं, वो देश की विकास की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। वो तभी संभव है वो जब ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करेंगे और अपनी पसंद की सरकार अपने राज्य में बनाएंगे।